नमस्ते दोस्तों। अगर पठान ना चलती, अगर पठान बनती ही नहीं, अगर पठान रिलीज़ होती ही नहीं, या पठान के बजाय शाहरुख खान डंकी को पहले लेके आते, इनमें से कुछ भी हो जाता, तो आज एनिमल इतनी नहीं चलती। एनिमल का इतना चलना बॉलीवुड के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है, क्योंकि एनिमल सिर्फ 100 करोड़ में बनी थी। एक बहुत ही खूबसूरत कोलैबोरेशन हुआ साउथ इंडस्ट्री का बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ। ये बहुत ही कमाल का है। नहीं तो क्या होता है, साउथ के डायरेक्टर जो होते हैं वो साउथ के साथ ही काम करना चाहते हैं। हाँ, वो एक न्यूज़ आई ज़रूर थी कि बाहुबली के टाइम पे जो राजा मौली थे वो ऋतिक को लेके बाहुबली बनाने वाले थे। उन्हें सोच के ही वो फिल्म लिखी थी, लेकिन 2-3 साल मुझे उस प्रोजेक्ट को देने पड़ेंगे ये बहाना बोल के ऋतिक ने वो काम नहीं किया। मतलब वो तो फिल्में छोड़ने में काफ़ी आगे हैं इंडिया में। जो काफ़ी सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने छोड़ दी है, स्वदेश छोड़ दी है, लगान छोड़ दी है। उन्होंने हॉलीवुड की एक फिल्म थी पिंक पैंथर, वो छोड़ दिया है ऐश्वर्या के साथ। बहुत ही रंग दे बसंती का रोल लेके उन्हें मिला था। और फरहान अख्तर का दिल चाहता है मैं, वो जो सीड का कैरेक्टर था उन्हें दिया गया था। वो जाने दो, लेकिन ये जो कोलैबोरेशन हुआ ये बहुत बढ़िया था अभी एनिमल में। लेकिन ये इस कदर इस कदर मतलब हिट हो जाएगा, इस कदर इसका कमाल हो जाएगी, ये बात नहीं सोची गई थी। ये बहुत बढ़िया हुई। तो ये पठान अगर नहीं रिलीज़ होता या पठान अगर नहीं चलती तो कतई ये पॉसिबल नहीं था। क्योंकि क्या हुआ, पठान रिलीज़ हुई और पठान को मार्केटिंग किया गया शाहरुख खान द्वारा। और शाहरुख खान मार्केटिंग के किंग हैं। उनके 25 साल का जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने पूरा पठान में लगा दिया। क्योंकि क्यों, वो जानते थे वो जानते थे कि उनकी और एक फिल्म रिलीज़ होने वाली है। वो जानते थे उनकी तीसरी फिल्म भी रिलीज़ होने वाली है। और वो तीनों फिल्में उन्होंने 2023 में ही प्लान की हुई थी। उनको पता था, उसके हिसाब से उन्होंने वो किया और वो सक्सेस रहे। फेक कलेक्शन एंड ऑल वो जो चलता है वो चल रहा होगा, चलो जाने दो, लेकिन लोग खींचे गए। एक्शन फिल्म थी। इंडिया जो है वो यंग कंट्री है, उभरता हुआ देश है। 28 से 30 साल के लोग ही 70% जगहों पे काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है थिएटर्स तक जाने वाले लोग भी वही होंगे और इस उम्र में लोग एक्शन फिल्में ही पसंद करेंगे। तो पठान सही साबित हुई। पठान ने वो बिज़नेस किया, पठान ने ही लोगों को बुलाया। शाहरुख खान में ही वो बात थी, वैसा एक बड़ा स्टार जो शाहरुख खान की तरह वो ही खुद ही कर सकता था। दूसरे स्टार की बस की बात नहीं थी कि आओ मुझे देखो, और लोग गए भी। एक कॉन्फिडेंस था। फिल्म चली, हिट हुई। जवान आई, जवान चली, जवान हिट हुई। बाकी ऐसी कई सारी फिल्मों आई, लिवो आई, जेलर आई, बहुत बढ़िया बढ़िया 23 में बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में आई है, वो बात नहीं है। लेकिन जब एनिमल रिलीज़ हुई तो कमाल हो गया। 50% लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, वायलेंस का नाम दिया, और 50% लोगों ने कहा वाह व्हाट अ फिल्म। कुछ लोगों ने कहा मैंने 2 साल से मेरे फादर से बात नहीं की थी और मैं बात करके आया। इस कदर कमाल हो गया। वो वाला कमाल नहीं जो डंकी में हुआ, लास्ट में जो मैसेज दिया गया बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब 1 2 3 आंसू आपके निकलेंगे ही निकलेंगे, वो बात नहीं। लेकिन फिर भी फिल्म हिट रही है। 100 करोड़ के बजट में फिल्म 900 करोड़ कमाई। उसका वजह एक ही था कि पठान ने लोगों को थिएटर्स तक बुलाया था, जवान ने लोगों को थिएटर्स तक बुलाया था। इस वजह से डंकी भी चली गई, ऐसी बात नहीं है। फिल्म एक्शंस थी। जबकि शाहरुख खान ने अभी परसों इंटरव्यू में कहा कि वो दोनों फिल्में एक्शन नहीं थी, वो एंटरटेनिंग फिल्म थी। और एंटरटेनिंग ही फिल्म है डंकी, क्योंकि एंटरटेनर डायरेक्टर ने बनाई है, ऑल टाइम एंटरटेनर डायरेक्टर। हमें वो पता है, वो हम जानते हैं उन्हें, मुन्ना भाई से लेके संजू तक बहुत बेहतरीन फिल्में उन्होंने बनाई। लेकिन वो बहुत सारे एलिमेंट लेके आए भी, पर वो प्रॉपर वो मर्ज नहीं हो पाए, प्रॉपर कुक नहीं हुई है फिल्म, मुझे ऐसा लगता है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, वो पठान और जवान के दहेज में बनी हुई फिल्म है। फटाफट शायद कुक नहीं हुई और फट से बिल्कुल प्लान कर दिया गया और बना दी गई इस तरीके से। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी वो उसमें सही साबित रहे। क्योंकि देखो आई ना, केजीएफ के मेकर्स
सालार लेके आए, सालार भी वही हुआ। दोनों भी मतलब मैं बोलूँगा ना, मैं 4 स्टार दो तो मैं भी नहीं दे पाऊँगा, ऐसी फिल्में है वो नो डाउट। लेकिन 3.5 स्टार में भी यहाँ फिल्में सुपर हिट है, वो बात नहीं है। लेकिन एक उम्मीद है कि अगर ये फिल्म कछुए की चाल से आगे जाएगी, और जिस तरीके से होता है कि मतलब कई सारी फिल्में हैं जो फ्लॉप हो गई थी, लोगों को पसंद नहीं आई थी, वो 90s के वाइब एंड सेंटिमेंटल अभी हम 23 में दिखा रहे हैं, ठीक है, स्वदेश तक भी दिखाया था 2005 के टाइम तक भी, तो भी चलता, वो भी बात थी। लेकिन अभी 23 है, ठीक है, हो सकता है क्लासिक कल्ट में वो कन्वर्ट हो जाए, कुछ कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सालार वो बात नहीं है, 350 करोड़ में अगर डंकी जाती है तो सुपर हिट कहलाएगी। लेकिन अगर 700 करोड़ भी कमा लिया तो सालार सिर्फ हिट कहलाएगी। और 600 करोड़ अगर हो गए सालार के तो पार्ट 2 मुश्किल है कि उसका वो बनाएंगे, जबकि उसका नाम पार्ट 1 है। अभी 700 करोड़ कमाने के बाद ही उनको पॉसिबल है कि उस फिल्म को वो पार्ट 2 में कन्वर्ट करें। अभी यहाँ पे वो 700 करोड़ अगर सालार कमाती है तो ही वो पार्ट 2 के बारे में सोच सकती है। मतलब 5 टाइम्स जब बिजनेस करती है, समझो 200 करोड़ की फिल्म है, जब वो 1000 करोड़ कमा लेती है तो वो उसको सुपर हिट कह सकते हैं। क्योंकि दुगना बिजनेस किया तो बिजनेस किया, गुड, वेरी गुड। 3 गुना बिजनेस किया तो फिर वो मतलब हिट हो गई फिल्म, बहुत ही बढ़िया। और फिर 4-5 गुना जब हो जाता है बिजनेस तो फिर सुपर हिट। और फिर वो हाइप्स क्रिएट कर चुकी रहती है, उसको लोगों ने इस कदर पसंद किया रहता है कि उसके आगे भी लोग कहानियाँ बनाने लग जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे कि पहले ही पार्ट 2 बन जाता है, पहले ही कहानियाँ लोग बना देते हैं, पहले ही कुछ भी बना के उसमें रिलीज़ कर देते हैं, लोग बहुत सारा देखते भी है उसको। लेकिन वो नहीं रहता है एक्चुअली, वो तो रहता है मतलब यूट्यूबर्स उसको क्रिएट करते हैं। लेकिन इस कदर उसका क्रेज़ हो जाता है, जैसे KGF के साथ हो गया था कि उसके दो नंबर पार्ट 2 की इतनी कहानियाँ बना दी लोगों ने, और फिर फाइनली KGF आया पार्ट 2। ऐसे तो एनिमल की हम बात कर रहे थे, पठान अगर नहीं बनती तो एनिमल, अभी डंकी रिलीज़ हुई है, सालार रिलीज़ हुई है, उसके बावजूद भी इनके 2-2 दिन के कलेक्शन है, 2-2 दिन ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एनिमल 2 से 3 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। परसों भी किया था, कल भी किया था, आज का फिर अलग आएगा, ऐसे। तो ये है, और ये कोई धक्की फिल्म नहीं है, मतलब ये मैमल्स फिल्म रिलीज़ हुई है, उनके बीच में वो इस तरीके से बिजनेस कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ऐसे। तो पठान, जवान की वजह से एनिमल, एनिमल की वजह से अब फिर से डंकी और सालार, ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग 2023 रहा है। उम्मीद करते हैं कि 2024 में ऐसा ही हो, जिसकी शुरुआत ऋतिक की फिल्म से हो रही है, फाइटर से। अगर बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो जाएगी तो ये बहुत ही अच्छा होगा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, इंडियन सिनेमा के लिए। और अगर मेरी कही हुई बात अगर आपको, आपके लाइफ में कुछ भी वैल्यू ऐड करती है, और अगर कुछ सही लगता है आपको मेरा रिव्यू, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मैच होता है तो दोबारा जब देखो तो सब्सक्राइब कर देना।